हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। कल हमने कैरेक्टराइजेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि अगर एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पर बाइजेक्टिव कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फंक्शन होम्योमॉर्फिक होगा अगर फंक्शन ओपन हो या फंक्शन क्लोज हो, या फिर फंक्शन ओपन होगा तो हम फंक्शन को होम्योमॉर्फिक क्लेम करेंगे। क्या था कि अगर मतलब इफ एफ इज होम्योमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एफ इज ओपन, इफ एंड ओनली इफ एफ इज क्लोज्ड। एंड हमने कुछ सेट्स का कंपैरिजन किया था कि वो दोनों होम्योमॉर्फिक होते हैं। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्लोज फंक्शन। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन है लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और उनके बीच में हम क्लोज फंक्शन लेते हैं कि एफ कैसा है, क्लोज्ड है। एफ एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश के बीच में कोई क्लोज फंक्शन है तो हम उसे क्लोज कब कहेंगे, जब एफ ए का क्लोजर यानी एफ ए क्या है, इमेज, इमेज का क्लोजर सबसेट हो जाए एफ ऑफ ए के क्लोजर के। या फिर अगर हमारे पास एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट है एफ ऑफ ए क्लोजर का, तो जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लोज होगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली एज्यूम करो, एज्यूम हम ये वाला फंक्शन कर लेते हैं कि एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पर फंक्शन क्लोज्ड है। ठीक है, ये फंक्शन कैसा है, क्लोज फंक्शन है। तो हमें क्या दिखाना है कि एफ ऑफ ए बार मतलब एफ ऑफ ए का क्लोजर सबसेट है एफ ऑफ ए बार का। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो, ए सबसेट होता है ए बार का, हमें पता है फॉर ऑल ए बिल सबसेट ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ ए सबसेट हो जाएगा एफ ऑफ ए बार का। एफ ऑफ ए का क्लोजर ये क्या होगा, सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए बार का होल बार। तो यहाँ से क्या आया, एफ ऑफ ए बार इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ बार। ये आया क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन हमने लिया था एफ, ये कैसा फंक्शन था, ये क्लोज्ड फंक्शन था। तो इस क्लोज्ड फंक्शन की इमेज ये जो है ये कोडोमेन का एलिमेंट है ना, तो ये तो ऑलरेडी इमेज है। अगर हम, और ये कैसा है, क्लोज्ड है, फिर क्लोज फंक्शन का हम इमेज लेंगे, ये ऑलरेडी क्लोज्ड है तो ये क्या आ जाएगा, एफ ए बार के इक्वल आ जाएगा, एफ ए बार हो जाएगा। तो यहां से देखो, अगर ए बार सबसेट है एक्स का और ये कैसा है, टाउ क्लोज्ड, तो एफ ऑफ ए बार क्या है, ये अगर टाउ क्लोज्ड है तो इसका जो इमेज सेट होगा वो कैसा होगा, वो टाउ डैश क्लोज्ड होगा, टाउ डैश क्लोज्ड। तो एफ ऑफ ए बार का होल बार किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए बार के, है ना, क्योंकि ये फंक्शन कैसा था, ऑलरेडी टाउ डैश क्लोज था। तो ये फंक्शन जब टाउ डैश क्लोज था तो क्लोज फंक्शन के ऊपर अगर क्लोज फंक्शन का क्लोजर क्या आएगा, खुद वो फंक्शन ही आएगा ना। तो हमने क्या दिखा दिया कि एफ ऑफ ए बार का होल बार इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बार। तो देखो ये फंक्शन इसके इक्वल है, तो हम यहां से क्या इंप्लाई कर देंगे, एफ ऑफ ए बार इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए बार, है ना। अब देखो इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स के लिए हमको क्या करना है, कन्वर्स में मेरे पास क्या गिव, हम क्या एज्यूम करेंगे, ये हम एज्यूम करेंगे कि एफ ऑफ ए बार इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर सबसेट है एफ ऑफ ए बार के, ये हम एज्यूम करेंगे। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि फंक्शन एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे क्लोज है, इज क्लोज्ड, हमें ये प्रूफ करना है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हम ये अगर शो कर दें कि एफ ऑफ एफ इज टाउ डैश क्लोज्ड, तो ये फंक्शन क्लोज आ जाएगा ना। ये कर सकते हैं, ये अगर शो कर दें कि एफ ऑफ एफ बार ये इक्वल है एफ ऑफ एफ के, कि अगर ये फंक्शन टाउ डैश क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर क्या आएगा, एफ ऑफ एफ ही आएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी क्लोज्ड है। क्लोज का क्लोजर क्या आता है, खुद वो फंक्शन ही आएगा। तो अगर हम इसे प्रूफ कर दें तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि हमारा फंक्शन क्लोज्ड है। तो इसे प्रूफ कर, अब हमें क्या देख पता है, जब भी हमें इक्वलिटी प्रूफ करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे में कंटेनमेंट दिखा देते हैं, है ना।
तो एफ ऑफ ए सबसेट हो जाएगा एफ ऑफ एफ क्लोजर का, और सेकंड एफ ऑफ एफ क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ ऑफ एफ का। अगर हम ये दिखा दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो हमें हमेशा से पता है कि ये तो होता ही है, ऑलवेज होल्ड, है ना, कि एफ ऑफ एफ उसके क्लोजर में कंटेन होता है। इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या दिखाना है सिर्फ कि एफ ऑफ एफ का क्लोजर सबसेट है एफ ऑफ एफ के, है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या एजम्पशन गिवन है कि एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ये हमारे पास गिवन है फॉर ऑल ए इज सबसेट ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे अगर हम ए को एफ से रिप्लेस कर दें, इफ वी रिप्लेस ए विथ एफ, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एफ का क्लोजर सबसेट आ जाएगा एफ ऑफ एफ बार के। और ये क्या है, हमें पता है ना कि ये फंक्शन टाउ क्लोज्ड है, एफ बार कैसा था, ऑलरेडी टाउ क्लोज्ड है। चूंकि ये एफ टाउ क्लोज्ड है तो ये एफ बार एफ के इक्वल आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम ये नहीं लिख सकते कि एफ ऑफ एफ का क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ एफ। तो हमें यही तो दिखाना था। हमने क्या देखा कि एफ ऑफ एफ सबसेट है एफ ऑफ एफ क्लोजर का, और यहाँ क्या देखा कि एफ ऑफ एफ सबसेट है एफ ऑफ एफ का। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर देंगे कि एफ ऑफ एफ क्लोजर इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो फंक्शन हमने लिया था एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश के बीच, वो कैसा फंक्शन था, क्लोज्ड फंक्शन था। तो फिर से देखो हमारा रिजल्ट क्या था, हमारा रिजल्ट ये है कि अगर एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और उनके बीच में जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन अगर क्लोज है तो एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ ऑफ ए क्लोजर का, एफ ए होल क्लोजर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा एफ ऑफ ए क्लोजर का। और अगर ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर एफ ऑफ ए होल क्लोजर सबसेट हो जाता है एफ ऑफ ए क्लोजर का तो जो फंक्शन है एफ वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, और हमने इसका प्रूफ भी देखा। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, नेक्स्ट रिजल्ट क्या बोल रहा है, लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश बी topological spaces, then the bijective function f x tau to y tau dash is a homeomorphism if and only if f of a closure is equal to f of a closure for all a subset of x। तो देखो ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर x टाउ और y टाउ डैश टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और वहां पर हम फंक्शन क्या ले रहे थे, हम ले रहे थे क्लोज फंक्शन, और यहाँ पर देखो क्या है कि अगर कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन, वहां पे क्लोज ले रहे थे और यहाँ पे क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, कि अगर एफ एक्स टाउ से y टाउ डैश के बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो होम्योमॉर्फिक हो जाएगा, होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा अगर एफ ए का होल क्लोजर एफ ए बार के इक्वल हो जाए, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो हम क्या देखें, एज वी सीन अर्लियर कि f कंटिन्यूअस है, हमें क्या पता है कि अगर f कंटिन्यूअस है, इफ f इज कंटिन्यूअस, तो यहां से हम क्या इंप्लाई करते हैं कि f ऑफ a बार सबसेट हो जाता है होल f ऑफ a क्लोजर के फॉर ऑल a सबसेट ऑफ x। और अगर f ऑफ a बार सबसेट हो जाता है f ऑफ a होल क्लोजर के, तो यहाँ से हम ये भी इंप्लाई कर पाते हैं कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ये हम पहले पढ़ के आए, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमने एक और रिजल्ट पढ़ा क्या, कि अगर फंक्शन मेरा क्लोज्ड हो जाए, f इज क्लोज्ड फंक्शन, अगर मेरा फंक्शन क्लोज है तो क्या होता है, f ऑफ a बार सबसेट हो जाता है f a बार के, है ना, फॉर ऑल a सबसेट ऑफ x। और ये भी कैसा रिजल्ट था, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था।
कि अगर एफ ऑफ ए का होल बार सबसेट हो जाए एफ ऑफ ए बार के तो एफ मेरा क्लोज फंक्शन हो जाता है। ये दोनों रिजल्ट हम लोग अभी प्रीवियसली पढ़ गया है। और तीसरा देखो, होम्योमॉर्फिज्म हमें इम्प्लाई करना है, तो अगर हम कंटिन्यूअस प्लस क्लोज ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बार, देखो कंटिन्यूटी में क्या था कि एफ ऑफ ए बार सबसेट था होल एफ ऑफ ए बार का, तो ये क्या सबसेट था, एफ ऑफ ए बार का। होम्योमॉर्फिज्म इंप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों कंटिन्यूअस प्लस क्लोज फंक्शन इनको हम ऐड करके देख रहे हैं कि इससे क्या आएगा। और सेकेंड हमारे पास क्या था, और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था। और सेकेंड क्या था कि एफ ऑफ ए का होल बार सबसेट है एफ ऑफ ए। अगर कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है प्लस क्लोज है तो वो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि एफ ऑफ ए, देखो एक दूसरे में कंटेनमेंट आ गया ना, तो हम यहाँ से ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि एफ ऑफ ए होल बार इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बार फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स। और फंक्शन कैसा था, बाइजेक्टिव भी था। तो तो क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है और कैसा फंक्शन होम्योमॉर्फिक है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए होल बार इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बार आ जाएगा। तो हमने दिखाया ना कि अगर फंक्शन मेरा कैसा है, होम्योमॉर्फिज्म है, तो अगर फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है तो होम्योमॉर्फिक फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता ही है। और तो हम यहाँ से अपने प्रीवियस रिजल्ट का यूज करके हम दिखा देंगे कि ये एफ ऑफ ए बार इक्वल टू एफ ऑफ ए बार है। और ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, तो अगर ऐसा है तो फंक्शन होम्योमॉर्फिक भी हो जाएगा। अब देखो थर्ड रिजल्ट क्या बोलता है, लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस देन एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश इज ओपन। इससे पहले जो हमने लिया था फर्स्ट वाला थ्योरम वो क्या था, क्लोज, और यहाँ पे क्या है, ओपन। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इंटीरियर सबसेट हो जाए एफ ऑफ ए होल इंटीरियर फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स। क्योंकि ये ओपन है तो अब हमें क्या दिखाना है कि ये इंटीरियर। तो फर्स्टली एज्यूम करते हैं कि एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश कैसा फंक्शन है, ओपन। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि एफ ऑफ ए इंटीरियर सबसेट है एफ ऑफ ए होल इंटीरियर के। तो देखो कैसे करेंगे, ए सबसेट है एक्स का तो ए इंटीरियर सबसेट हो जाएगा ए का, ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है ना। और अगर ए इंटीरियर ए का सबसेट है तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए, ये भी होता है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि एफ ऑफ ए इंटीरियर का होल इंटीरियर ये सबसेट हो जाएगा एफ ऑफ ए के होल इंटीरियर के। अब देखो हमें क्या पता है कि ए इंटीरियर सबसेट है एक्स का, ए सबसेट है एक्स का तो ए इंटीरियर भी सबसेट होगा ना एक्स का। और ए इंटीरियर कैसा होगा, टाउ ओपन, ए इंटीरियर टाउ ओपन होगा। और अगर ए इंटीरियर टाउ ओपन है तो एफ ऑफ ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, टाउ डैश ओपन, क्योंकि ये इमेज सेट है तो ये टाउ डैश ओपन हो गया। तो यहाँ से जब ये ऑलरेडी क्या हो गया, टाउ डैश ओपन हो गया, जब ये वाला सेट ऑलरेडी ओपन है तो इसका इंटीरियर लोगे तो क्या आएगा, खुद यही आएगा ना। ओपन सेट का वापस इंटीरियर ले लेने से उसमें कोई चेंज तो नहीं आ जाएगा। जैसे कोई सेट अगर मान लो पहले से क्लोज है, अगर 2 3 ये पहले से क्लोज है, अगर हम इसका क्लोजर ले लें तो ये क्या आएगा, ये वापस से 2 3 आएगा। अगर कोई सेट पहले से ओपन है ये 2 3, अगर हम इसका फिर से इंटीरियर ले लें तो ये क्या आएगा, ये 2 3 ही आएगा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने क्या दिखा, हमने देखा कि एफ ऑफ ए इंटीरियर टाउ डैश ओपन पहले से आया, ये तो आ गया ना। तो अगर अब हम इसका इंटीरियर ले लें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ इंटीरियर के। और देखो हमें यही तो दिखाना था, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये है एफ ऑफ ए इंटीरियर के इक्वल, ये इसके इक्वल है ना। तो ये क्या हो गया, सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए के होल इंटीरियर के, यही तो हमें शो करना था।
तो फर्स्ट पार्ट तो हमने शो कर दिया, अब इसका कन्वर्स देखते हैं। देखो कन्वर्स, तो कन्वर्स के लिए क्या करना है हमें प्रूफ, कन्वर्स में हमें ये गिवन है तो इसको करेंगे हम कन्वर्स के लिए एज्यूम, और टू प्रूफ में क्या है कि ये जो फंक्शन था एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश ये ओपन फंक्शन, हमें यही प्रूव करना है। तो अब देखो ए सबसेट है एक्स का, अगर ए सबसेट है एक्स का तो ए टाउ से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए टाउ डैश से बिलोंग करेगा। अगर हम ये दिखा दें कि एफ ऑफ ए का होल इंटीरियर सबसेट है एफ ऑफ ए का, एंड सेकेंड हम ये दिखा दें कि एफ ऑफ ए सबसेट है एफ ऑफ ए इंटीरियर का, तो देखो एफ ऑफ ए यानी कि इमेज सेट एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ ए इंटीरियर के इक्वल आ जाए, अगर इन दोनों में हम किसी तरह से इक्वलिटी दिखा दें तो यहाँ से ये नहीं आ जाएगा कि ये सेट ये जो फंक्शन था ये ओपन था, आ जाएगा ना। तो अब हम इक्वलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरे में कंटेनमेंट दिखाएंगे। देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ ए का होल इंटीरियर तो ऑलवेज सबसेट होता है एफ ऑफ ए के, तो ये क्या होगा ऑलवेज होल्ड, तो इस पे तो हमें कोई वर्क नहीं करना। यहाँ पे क्या एफ ऑफ ए सबसेट है एफ ऑफ ए इंटीरियर का, हमें ये दिखाना है ना। तो हम इसके लिए ट्राई करेंगे, और हमारे पास क्या है, हमने क्या एज्यूम किया है, ये तो हमारे पास है ना, एज्यूम तो हमने यही किया था कि एफ ऑफ ए इंटीरियर सबसेट है एफ ऑफ ए होल इंटीरियर का, ये हमारा एज्यूम्पशन था, और हमें प्रूव करना था कि फंक्शन ओपन आएगा, तो ये तो हमारे पास है। अब देखो ए इंटीरियर ए के इक्वल है ना, क्योंकि ए कैसा है टाउ ओपन सेट है, एज ए इज टाउ ओपन सेट, तो क्योंकि ए पहले से ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर भी ए ही आएगा, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए इंटीरियर, क्यों, क्योंकि ए इंटीरियर इक्वल है ए के, क्योंकि ए कैसा है टाउ ओपन सेट है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा एफ इज एन ओपन मैप, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए का इंटीरियर सबसेट है एफ ऑफ ए के, और एफ ऑफ ए सबसेट है एफ ऑफ ए इंटीरियर के, तो यहाँ से क्या इक्वल आ गया कि एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ ए इंटीरियर के, एक सेट अपने इंटीरियर के इक्वल है, इसका मतलब क्या है ये ओपन है, तो यहाँ से क्या आ गया ये फंक्शन ओपन है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ए प्रॉपर्टी ऑफ अ topological space is called topological property if it is preserved under होम्योमॉर्फिज्म, कि अगर कोई प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल स्पेस की कोई प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो जाती है होम्योमॉर्फिज्म के अंडर, तो वो प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखो कैसे, अगर मेरे पास एफ है और एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पर मैपिंग है, और ये एफ कैसा है होम्योमॉर्फिज्म, ये होम्योमॉर्फिज्म है। तो अब देखो अगर कोई प्रॉपर्टी एक्स टाउ में होगी ना, तो ये कैसा मैप है होम्योमॉर्फिक मैप है ना, तो हमें ये दिखाना है कि ये कोई प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ये दिखाने के लिए हम क्या दिखाना होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक्स टाउ के पास है तो वही प्रॉपर्टी वाई टाउ डैश के पास भी होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों होम्योमॉर्फिक हैं, तो अंडर अ होम्योमॉर्फिक फंक्शन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो जाती है। देखो अगर मान लो इसके पास प्रॉपर्टी पी है, प्रॉपर्टी पी, तो इसके पास भी प्रॉपर्टी पी होगी, मतलब अगर इसके पास भी प्रॉपर्टी पी होगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो क्या कह रहा है कि अगर एफ एक्स टाउ और वाई टाउ डैश के बीच में कोई होम्योमॉर्फिक फंक्शन है, इनके बीच में क्या है होम्योमॉर्फिज्म है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी एक्स टाउ के पास है और वो प्रॉपर्टी
अगर y टाउ डैश के पास भी है तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, मैट्रिजेबिलिटी इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मैट्रिजेबिलिटी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। देखो, अगर हमारे पास एक्स डी कोई सेट है, ठीक है, और इस पे हम टोपोलॉजी इंड्यूस्ड कर देते हैं, तो ये क्या है, टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय मैट्रिक एक्स डी, और यहां से हम फंक्शन ले रहे हैं एक्स टाउ डी से वाई टाउ डैश पे, ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है, होम्योमॉर्फिज्म। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वाई टाउ डैश, ये भी किसी मैट्रिक्स से इंड्यूस हो सकता है। टाउ डैश कैन बी इंड्यूस्ड बाय सम मैट्रिक। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करते हैं रो y क्रॉस y टू r। हमें क्या दिखाना है कि ये जो y है ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक बना रहा है, मैट्रिक टोपोलॉजी है, और मैट्रिक में क्या होना चाहिए कि ये r कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो रो y1 y2 इज इक्वल टू डी एफ इनवर्स y1, क्योंकि हमें क्या पता है कि ये जो x टाउ डैश है ये क्या है, ये कोई मैट्रिक टोपोलॉजी है। तो अब हम इसका इनवर्स इमेज लेंगे, तो हम दिखाएंगे कि y टाउ डैश भी मैट्रिक है। हमें ये दिखाना है ना, हमें क्या साबित करना है, हमें ये प्रूव करना है कि y टाउ डैश भी मैट्रिक है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि मैट्रिजेबिलिटी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। x टाउ डी क्या है, मैट्रिक टोपोलॉजी है, और इसके पास क्या प्रॉपर्टी है कि ये मैट्रिक टोपोलॉजी है। तो हमें क्या दिखाना है कि y टाउ डैश भी मैट्रिक टोपोलॉजी है। अगर हम ये दिखा दें कि y टाउ डैश भी मैट्रिक टोपोलॉजी है, तो मैट्रिक टोपोलॉजी होने की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मैट्रिजेबिलिटी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हम दिखा देंगे। तो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं कि एफ वाई वन, और देखो हमें क्या दिखाना है कि y मैट्रिक टोपोलॉजी है, और इसको दिखाने के लिए उसका इमेज हमें कहाँ लेना होगा, x में, क्योंकि x क्या है, मैट्रिक टोपोलॉजी है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस डिफाइन किया कि f इनवर्स y1 एंड f इनवर्स y2 के बीच का डिस्टेंस फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू y। तो देखो ये डिस्टेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा फर्स्ट। अब देखो, मैट्रिक होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, कैसी कि हमेशा फंक्शन मतलब मैट्रिक जो होगा रो y1 y2 इक्वल टू, हमने क्या डिफाइन किया है, ये क्या डिस्टेंस है इनवर्स फंक्शन का, डिस्टेंस है इसमें f इनवर्स y1 एंड इन f इनवर्स y2 के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए मैट्रिक होने के लिए। और 0 कब आएगा, जब f इनवर्स y1 इक्वल हो f इनवर्स y2 के। तो रो y1 y2 इक्वल टू 0 if distance between f inverse y1 f inverse y2 is equal to 0. This imply f inverse y1 is equal to f inverse y2, and यहाँ से क्या imply हो रहा है, y1 equal to y2। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है मैट्रिक्स की, कि सिमेट्रिसिटी है ना। तो रो y1 y2 हमको क्या लाना है, इज इक्वल टू रो y2 y1। तो देखो ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन f इनवर्स y1 f इनवर्स y2 इज इक्वल टू डी f इनवर्स y2 f इनवर्स y1, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, रो y2 y1 के। तो ये सिमेट्रिक हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है मैट्रिक स्पेस की, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, है ना। तो देखो अब ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कि रो y1 y2 इज इक्वल टू डी f इनवर्स y1 f इनवर्स y2 किससे लेस होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू डी f इनवर्स y1 f इनवर्स y3
प्लस डी एफ इनवर्स y3 एफ इनवर्स y2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो y1 y3 प्लस रो y3 y2। तो यहां से क्या आ गया, रो ऑफ y1 y2 इज लेस देन इक्वल टू रो ऑफ y1 y3 प्लस रो ऑफ y3 y2। तो यहाँ से ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो गई। तो जो ये y टाउ डैश था, ये क्या है, ये मैट्रिक स्पेस बना रहा है। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो टाउ डैश है, यानी ये जो y वाला सेट था, ये मैट्रिक स्पेस बना रहा है। अब देखो, ये रो क्या है, मैट्रिक है, ये अभी हमने प्रूफ किया। ये क्या करेगा, ये हमेशा y टोपोलॉजी को इंड्यूस करेगा, और ये टोपोलॉजी y क्या है, टाउ डैश है ना। तो अब ये टोपोलॉजी, अभी हमने क्या दिखाया, हमने ये दिखाया कि ये जो रो लिया था ये मैट्रिक है। क्लियर। अब हमें क्या कराना है कि मैट्रिक से टोपोलॉजी इंड्यूस करानी है, और टोपोलॉजी इंड्यूस हम बेसिस के थ्रू करा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना कि हम बेसिस है इसमें। तो देखो, अगर हम इसका बेसिस ले लें, बी रो कोई बेसिस है किसका, टाउ डैश का, तो इसमें कैसे, ये मैट्रिक स्पेस है तो इसमें कैसा सेट आएगा, ओपन बॉल टाइप का आएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, बी रो वाई आर, आर क्या है, रेडियस, कैसा रेडियस, पॉजिटिव रेडियस, एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड r इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, ओपन बॉल, ओपन बॉल विद सेंटर y एंड रेडियस r। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो बी आर है, ये क्या है, बेसिस है और टाउ डैश का सबसेट है। एंड सेकेंड क्या है कि फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टाउ डैश एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट b रो yr बिलोंग्स टू b रो की फॉर ऑल g ओपन सेट, जो g क्या होता है, g ओपन सेट जो टाउ डैश से बिलोंग कर रहा है, और हर एलिमेंट y जो इस ओपन सेट g से बिलोंग कर रहा है। क्लियर। g क्या होता है, ओपन टाउ डैश है ना, और ये y क्या है, y g में बिलोंग कर रहा है। तो हमें बेसिस, यानी कि हमें एक ओपन बॉल मिलेगा सेंटर y रेडियस r का, जो बेसिस में बिलोंग कर रहा होगा। तो क्या मिलेगा हमें, क्या बोल रहा है, अगर ये कोई सेट है, ठीक है, ये सेट है और इसमें ये g है, और इस g में ये एक y मिलेगा, और इस y के अराउंड हमें, इस y के अराउंड हमें एक ओपन बॉल मिलेगा जिसका सेंटर y होगा और रेडियस r होगा। तो ये इस बी रो इस बेसिस में बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर है ना, यही तो लिखा है यहाँ पे। तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी ये होगी, सच दैट y बिलोंग्स टू बी रो y r दैट इज सबसेट ऑफ g। तो अगर हम ये दिखा दें कि y बेसिस से बिलोंग कर रहा है, इस ओपन बॉल से बिलोंग कर रहा है, तो ये ओपन बॉल क्या है, सबसेट ऑफ g है। ये क्या है, रेड वाला, ये g है। तो क्या था हमारे पास कि y बिलोंग कर रहा है y से, तो हमें एक ओपन बॉल मिलेगा बी रो वाई आर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सम बी डी एफ इनवर्स वाई एंड आर के, एफ ऑफ सम बी डी एफ इनवर्स वाई आर के। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जेड, कोई एलिमेंट जेड बिलोंग कर रहा है किससे, बी रो वाई आर से, इफ एंड ओनली इफ रो ऑफ वाई जेड लेस देन हो जाए आर के, दिस इंप्लाई डी ऑफ एफ इनवर्स वाई एंड एफ इनवर्स जेड क्या है, लेस देन आर। दिस इंप्लाई एफ इनवर्स जेड बिलोंग कर रहा है किससे, बी डी। देखो, जेड बिलोंग कर रहा है इस ओपन बॉल से, ठीक है। तो ये क्या था, रो एक फंक्शन था, और कैसा है वो, मैट्रिक फंक्शन है ना, रो क्या है, मैट्रिक है। तो अगर रो मैट्रिक है तो रो वाई जेड ये भी क्या है, ओपन है, और ये कैसा है, लेस देन रेडियस आर। तो अगर वो मैट्रिक है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एफ इनवर्स वाई एंड एफ इनवर्स जेड लेस देन है आर से। जेड किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन बॉल किसके, टाउ डैश की टोपोलॉजी से, मतलब कि वाई
वाई टाउ डैश जो था उससे जेड बिलोंग कर रहा है, तो इसका इमेज सेट निकालोगे किस में, एक्स, अगर इसका इमेज निकालेंगे तो कहाँ जाएगा, एक्स टाउ में। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन इज एफ इनवर्स वाई, यानी कि ये कोई एलिमेंट होगा किसका, एक्स टाउ का, और एफ इनवर्स जेड ये भी एक्स टाउ का कोई इनवर्स होगा। अगर इन दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो किसी आर से लेस देन है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स जेड, एफ इनवर्स जेड बिलोंग कर रहा है किससे, बी डी एफ इनवर्स वाई एंड आर से। तो यहां से क्या आ गया कि जेड बिलोंग कर रहा है एफ बी डी, बी डी क्या है, ओपन बॉल एफ इनवर्स वाई आर से। और देखो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट भी है कि अगर जेड मेरा बिलोंग कर रहा है एफ ओपन बॉल एफ इनवर्स वाई टू आर से, एफ इनवर्स वाई यानी एक्स टाउ में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एफ इनवर्स जेड बिलोंग कर जाएगा ओपन बॉल एफ इनवर्स वाई टू आर में। और यहाँ से हम ये इंप्लाई करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन एफ इनवर्स वाई एंड एफ इनवर्स जेड इज लेस देन इक्वल टू आर। और यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि रो ऑफ वाई जेड, क्योंकि रो ऑफ वाई जेड को हमने कैसे डिनोट किया था फर्स्ट में, याद करो, डिस्टेंस बिटवीन एफ इनवर्स, रो ऑफ वाई जेड हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एफ इनवर्स वाई एंड एफ इनवर्स जेड, ऐसे ही हमने डिफाइन किया था ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया, जेड बिलोंग कर रहा है हमारे ओपन बॉल वाई आर से। तो ये इफ एंड ओनली इफ हमने शो कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ इज होम्योमॉर्फिज्म, ये हमारे पास पहले से गिवन है कि एफ कैसा है, होम्योमॉर्फिक है एंड एफ इज ओपन। सो बी डी एफ इनवर्स वाई टू आर ये टाउ डी में बिलोंग करे, क्योंकि ये देखो एफ इनवर्स बी एंड आर ये किस में जाएगा, ये किसका इमेज है, ये टाउ डैश का इमेज है जो कि किस में दिखेगा हमें, एक्स टाउ वाली मैट्रिक में दिखेगा। तो ये बिलोंग कर जाएगा टाउ डी से। सो एफ ऑफ बी डी, अगर ये ओपन बॉल टाउ डी में बिलोंग करेगा तो इस ओपन बॉल का इमेज किस में बिलोंग करेगा, टाउ डैश में, टाउ डैश में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ इनवर्स वाई आर बिलोंग्स टू टाउ डैश। सो अब देखो जी बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से एंड वाई बिलोंग कर रहा है जी से, जी बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से एंड वाई बिलोंग कर रहा है जी से, वाई एक एलिमेंट है जो जी में है, ठीक है। तो एफ इनवर्स वाई ये किस में बिलोंग कर जाएगा, एफ इनवर्स जी में, है ना। सो अगर हम एक फंक्शन ले एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश में, और ये फंक्शन कैसा गिवन है हमें, कंटिन्यूअस, तो यहाँ से क्या हम शो कर पाएंगे कि एफ इनवर्स जी बिलोंग कर जाएगा टाउ डी में, जी बिलोंग कर रहा था टाउ डैश से, और इसका एफ इनवर्स जी किस में बिलोंग करेगा, टाउ डी में करेगा, है कि नहीं। तो देखो अगर एफ इनवर्स वाई बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स जी से, तो ये जो ओपन सेट बी डी है एफ इनवर्स वाई आर, आर इज ग्रेटर देन 0 सच दैट बी डी एफ इनवर्स वाई आर ये किसका सबसेट हो जाएगा, इस एफ इनवर्स जी का। तो ये क्या आ गया, एफ इनवर्स जी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एफ, और एफ किस में चला जाएगा, अगर मेरा बी एफ इनवर्स वाई आर एफ इनवर्स जी का सबसेट है, तो एफ ऑफ बी डी एफ इनवर्स वाई आर किसका सबसेट हो जाएगा, जी का सबसेट हो जाएगा। सो for all g belongs to tau dash and for all y belongs to g, there exists open ball b row which belongs to basis such that b row is subset of g। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि b row form a basis of topology tau dash। क्लियर। तो हमने हमें क्या दिखाना था, हमें ये दिखाना था कि मेट्राइजेबिलिटी इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी।
तो हमने क्या दिखाया कि हमारे पास एक होम्योमॉर्फिक फंक्शन था, तो अंडर अ होम्योमॉर्फिक फंक्शन मेट्राजिबिलिटी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे पास मैट्रिक था टाउ डी, इस टाउ डी से इंड्यूस्ड होकर मैट्रिक बनाया गया टाउ एक्स डी, और इस टाउ एक्स डी से होम्योमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन किया गया वाई टाउ डैश पे। तो हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कि वाई टाउ डैश से भी एक मैट्रिक्स इंड्यूस्ड हो रही है, क्योंकि हमें टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कराना था। तो हमने प्रूव किया कि ये जो वाई टाउ डैश है, इस पे जो हमने एक फंक्शन बनाया रो वाई क्रॉस वाई टू आर, और हमने दिखाया कि ये जो वाई है ये फंक्शन मैट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने प्रूव किया पहले कि ये जो रो फंक्शन हमने लिया था ये मैट्रिक है, और वाई के ऊपर ये मैट्रिक डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना है कि ये टाउ डैश क्या है, एक टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई एलिमेंट ले और वो उसके बेसिस में चले जाए, ऐसे हम बेसिस से भी टोपोलॉजी दिखा सकते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, हम एक ओपन सेट ले रहे हैं बी रो वाई आर, और यहाँ से हमने दिखाया कि हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं अगर, तो वो उसकी बेसिस में जाकर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया कि ये बी पी क्या फॉर्म कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है किसका, टाउ डैश टोपोलॉजी का। सो टाउ डैश क्या है, एक टोपोलॉजी है। पहले हमने दिखाया कि एक मैट्रिक है, और फिर हमने उसे प्रूव किया कि उस मैट्रिक से टाउ डैश टोपोलॉजी इंड्यूस हो रही है। क्लियर है। पहले किसमें टोपोलॉजी थी, एक्स टाउ में, और एक्स टाउ से और उस पर से हमने होम्योमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन किया, तो वाई टाउ डैश पे भी मैट्रिक टोपोलॉजी आ गई। तो ये क्या, यही हमें दिखाना था कि ये मैट्रिक टोपोलॉजी प्रिजर्व हो जाती है अंदर होम्योमॉर्फिज्म, है ना। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो, फर्स्ट सेकेंड countability is a topological property, कि फर्स्ट सेकेंड काउंटेबिलिटी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। सी एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश के बीच में फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, होम्योमॉर्फिज्म, और हमें क्या पता है कि ये सेकेंड काउंटेबल है, सेकेंड काउंटेबल। तो इस एक्स टाउ के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये सेकेंड काउंटेबल है। तो हमें अब क्या दिखाना है कि वाई टाउ डैश के पास भी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, सेकेंड काउंटेबल, ये दिखाना है। तो देखो जस्टिफाई, ये हमें सो करना है। तो ये अगर सेकेंड काउंटेबल है एक्स टाउ, तो इसके पास काउंटेबल बेसिस होगा, देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेसिस बी। तो एक सेट बनाते हैं हम B1, और B1 में क्या है, इमेज f ऑफ b सच दैट b बिलोंग्स टू b, कि इस बेसिस से हम कोई b ले रहे हैं और उसका इमेज हम देख रहे हैं। तो अगर ये सेट खुद बेसिस काउंटेबल है तो ये B1 भी काउंटेबल होगा। तो देखो B बिलोंग कर रहा है कैपिटल B से, और B बिलोंग कर रहा है टाउ से, तो f ऑफ b किससे बिलोंग करेगा, टाउ डैश से। f b टाउ डैश से बिलोंग कर रहा है, तो f कैसा हो गया, f इज ओपन। B1 सबसेट है किसका, टाउ डैश का। क्यों, क्योंकि B1 में कैसा एलिमेंट है, इमेज है ना, B1 में क्या है, इमेज है, और इमेज किस में होगी, टाउ डैश में होगी। तो B1 सबसेट हो गया टाउ डैश का, तो G बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से, एंड Y बिलोंग कर रहा है G से। G किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ डैश से, और एक एलिमेंट लिया हमने Y बिलोंग कर रहा है G से। सो देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू X सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। तो हमें एक x ऐसा मिल जाएगा कैपिटल X से जिसका इमेज सेट y होगा। सो एफ एक्स बिलोंग कर रहा है G से, क्योंकि एफ एक्स क्या है, y के इक्वल है ना, और y कैसे किससे बिलोंग कर रहा है, G से। तो एफ एक्स बिलोंग कर रहा है G से, x लिया था x से, और एफ एक्स बिलोंग कर गया G से। तो यहाँ से क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी, हम लिख सकते हैं ना, एफ एक्स अगर G से बिलोंग कर रहा है तो x किससे बिलोंग करता है, एफ इनवर्स G से, और एफ इनवर्स G क्या है, टाउ ओपन। So there exists B belongs to B such that X belongs to B, that is subset of F inverse G. So Fx belongs to F of B and that is subset of G.
और एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई, तो वाई किससे बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ बी से, और एफ ऑफ बी किसका सबसेट है, जी से। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर दिए कि B1 इज अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी tau dash and B1 is countable। B1 बेसिस है किसका, tau dash का, और कैसा है वो, काउंटेबल। दिस इम्प्लाई tau dash इज सेकेंड काउंटेबल। तो हम क्या लिए थे कि ये जो x tau है ये सेकेंड काउंटेबल है, और अंडर होम्योमॉर्फिक मैप क्या आ गया, y tau dash भी सेकेंड काउंटेबल आ गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड काउंटेबिलिटी इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, separability। separability is a topological property। सेपरेबिलिटी भी क्या है, एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। सेम क्या करोगे, एक्स टाउ से होम्योमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन करोगे वाई टाउ डैश पे, और ये फंक्शन है होम्योमॉर्फिक। तो हमें क्या दिखाना है कि अगर ये स्पेस सेपरेबल है तो ये वाई टाउ डैश भी क्या हो जाएगा, सेपरेबल हो जाएगा। टू सो ये हमें दिखाना है। तो देखो अगर ये स्पेस सेपरेबल है तो सेपरेबल की क्या डिफिनेशन होती है कि ए सबसेट होगा एक्स का, और ए कैसा सबसेट होगा एक्स का, काउंटेबल सबसेट। ए एक्स का काउंटेबल सबसेट होगा एंड ए का क्लोजर एक्स के इक्वल होगा। सो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ एक्स एंड ए क्लोजर इक्वल टू एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सेपरेबल की डिफिनेशन है। अब देखो ए अगर एक्स का सबसेट है तो एफ ऑफ ए वाई का सबसेट होगा, क्योंकि हम x से y के ऊपर मैप डिफाइन कर रहे हैं। हम f ऑफ a y का सबसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट। e काउंटेबल है तो हम क्या करेंगे कि हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि f ऑफ a सबसेट है y का, और कैसा सबसेट है, काउंटेबल। तो f ऑफ a सबसेट है काउंटेबल, और f ऑफ a हमें क्या चाहिए, इक्वल टू y, तभी तो हम बोलेंगे कि ये सेपरेबल स्पेस होगा। और एफ ऑफ ए क्लोजर इक्वल टू वाई है तो ए क्लोजर क्या हो जाएगा, एक्स के। तो एफ ऑफ ए क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए क्लोजर किसके इक्वल है, एक्स के। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं आ जाएगा। तो देखो एफ ऑफ ए का क्लोजर इक्वल टू एफ ऑफ ए क्लोजर, और एफ ऑफ ए क्लोजर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के, है ना। तो एफ ऑफ ए का क्लोजर किसके इक्वल था, y के, और एफ ए क्लोजर किसके इक्वल हो गया, y के। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, सर्जेक्टिव। सो यहां से हम ये तो कर सकते हैं कि f इज अ होम्योमॉर्फिज्म f ऑफ a क्लोजर इक्वल टू y। तो देखो हमारे पास ये सेपरेबल स्पेस था x टाउ, तो इसके पास एक ऐसा सबसेट था a जो काउंटेबल था और उसका क्लोजर इक्वल टू x था। इससे हमने बनाया एफ ए इमेज सेट जो y का सबसेट है और काउंटेबल है, और एफ ऑफ ए क्लोजर करने पर y आ रहा है। हमें पता है कि ए क्लोजर किसके इक्वल है, x के। तो एफ ऑफ ए क्लोजर में ए क्लोजर की जगह पे हम x रखेंगे ना, क्योंकि ए क्लोजर x के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ x के, और एफ ऑफ x क्या होता है, y। सो एफ ऑफ ए का होल क्लोजर इक्वल आ गया एफ ऑफ ए क्लोजर के, और ये किसके इक्वल आ गया, y के। तो ये सर्जेक्टिव मैप था, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ होल क्लोजर इक्वल टू y, और एफ ए सबसेट ऑफ y, और ये काउंटेबल तो था ही। तो यहाँ से क्या आ गया, y टाउ डैश इज सेपरेबल। तो हमने y टाउ डैश को भी सेपरेबल दिखा दिया। अब देखो लेंथ, लेंथ इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। लेंथ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता। इसका एग्जांपल देखो, 0 1 होम्योमॉर्फिक है 2 5 के, 0 1 2 5 के होम्योमॉर्फिक है, लेकिन इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है 1। 1 माइनस 0 करके हम इंटरवल का लेंथ निकालते हैं ना, तो ये 1 आ जाएगा। और इस इंटरवल का लेंथ क्या है, 5 माइनस 2 3।
तो इसका लेंथ 1, इसका लेंथ 3, लेकिन ये दोनों कैसे होम्योमॉर्फिक है, तो इनका लेंथ तो इक्वल नहीं हुआ, इसका लेंथ 1 था बट इसका 3 आ गया, लेंथ डिफरेंस है, तो ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। सिमिलरली बाउंडेडनेस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बाउंडेडनेस भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। देखो ये क्या है 0 1 और 0 1 सिमिलर है आर के, हमने कल के लेक्चर में ये प्रूव किया था। तो जब 0 1 होम्योमॉर्फिक हो गया आर के और 0 1 कैसा इंटरवल है बाउंडेड और ये अनबाउंडेड, अंडर होम्योमॉर्फिज्म बाउंडेडनेस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल से हम लोग कनेक्टेडनेस स्टार्ट करेंगे और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।